सभी को सादर नमन। हर साल अप्रैल के अंतिम सप्ताह यानी 24 से 30 अप्रैल के दौरान पूरी दुनिया में विश्व टीकाकरण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। विश्व टीकाकरण दिवस का उद्देश्य सभी आयु वर्ग के लोगों को बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूक करना और सभी आयु वर्ग के लोगों में उनके ज़रूरत के अनुसार टीकाकरण को बढ़ावा देना है। किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई, पिलाई या किसी अन्य रूप में दी जाती है, उसे टीका यानी वैक्सीन कहते हैं तथा यह क्रिया टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन कहलाती है। संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए टीकाकरण सर्वाधिक प्रभावी एवं सबसे सफल विधि माना जाता है। समय पर टीका न लगवाने वाले छोटे बच्चों में जान का खतरा बना रहता है। वैक्सीन न लेने वाले बच्चों में एंटीबॉडीज विकसित नहीं हो पाती है तथा वे बचपन में ही निमोनिया जैसी खतरनाक बीमारियों से संक्रमित हो जाते हैं। कई बार यह उनके लिए जानलेवा साबित होती है। टीकाकरण के द्वारा हम लोगों को और आने वाले पीढ़ियों को संक्रामक रोगों से बचाते हैं। टीकाकरण अभियानों को सही ढंग से कार्यान्वित करके उन सभी बीमारियों को खत्म करने में मदद मिलती है जो वर्तमान में लोगों को प्रभावित कर रही है या भविष्य में उनको संक्रमित कर सकती है। भारत सरकार द्वारा देश में टीकाकरण कार्यक्रम बहुत ही प्रभावी तरीके से संचालित किया जाता है। सर्वप्रथम 1978 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन के रूप में टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। वर्ष 1985 में इस कार्यक्रम का नाम बदलकर यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम रख दिया गया। इस कार्यक्रम के घोषित उद्देश्यों में प्रमुख रूप से टीकाकरण कवरेज को तेजी से बढ़ाना, सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना, टीकाकरण कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रत्येक जिले में उसकी खासियत के अनुसार योजना बनाकर कार्य करना, वैक्सीन के निर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। भारत का यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम यानी यूपीआई सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक है। यदि हम बच्चों के टीकाकरण की बात करें तो बच्चों के जन्म के साथ ही उन्हें बीसीजी, हेपेटाइटिस बी, पोलियो वायरस ये 3 टीके प्रदान किए जाते हैं जो कि उन्हें तपेदिक यानी टीबी, हेपेटाइटिस बी और पोलियो की बीमारी से बचाते हैं। जब बच्चा 6 सप्ताह का हो जाता है तो उसे 4 टीके लगाए जाते हैं जिसमें डीटीपी, एचआईवी, पीसीवी और आरवी। इन चारों टीकों से डिप्थीरिया, टेटनस, पर्टुसिस और बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण, निमोनिया, सीवियर डायरिया इत्यादि से बचाव होता है। जब बच्चा 9 सप्ताह का हो जाता है तो उसे टाइफाइड और एमआर के टीके लगाए जाते हैं जो कि उसे टाइफाइड फीवर और मीजल्स, मम्प्स, रूबेला से बचाता है। जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो उसे मेनिंगोकोकल और वेरिसेला तथा हेपेटाइटिस के टीके लगाए जाते हैं। ये टीके बच्चों को चिकन पॉक्स संबंधित बीमारियों और काली खांसी से बचाव करते हैं। जब बच्चा 7 साल का हो जाता है तो उसको टीडीपी यानी डिप्थीरिया, टेटनस और पर्टसिस का टीका दिया जाता है। 9वें साल में एचपीवी का टीका दिया जाता है जो कई प्रकार के कैंसर से बचाव करता है। देखा जाए तो टीकाकरण वयस्कों के लिए भी बहुत ही प्रभावशाली है जितना कि बच्चों के लिए। लगभग 25% से ज़्यादा मृत्यु दर संक्रामक रोगों की वजह से होती है। वयस्कों को उनकी उम्र, जीवन शैली, कार्यशैली, उनके स्वास्थ्य की दशा तथा नई बीमारियों के संपर्क में आने का खतरा रहता है। इन्फ्लुएंजा का जो टीका होता है वो वयस्कों में बहुत ही जरूरी है। वयस्कों में ये बीमारी, फ्लू की बीमारी कॉमन रूप से पाई जाती है। फ्लू का टीका सबको जरूर लगवाना चाहिए। साथ ही यह डायबिटीज, फेफड़ों की बीमारी
और हार्ट अटैक की संभावना को भी कम करता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि अलग-अलग प्रकार के टीके जो कि बच्चों से लेकर के और वयस्कों तक सबके लिए अनिवार्य हैं। आदमी को अपनी ज़रूरत के अनुसार टीके लगवाने चाहिए। भारत सरकार का नारा एक भी बच्चा छूटा, सुरक्षा चक्र टूटा के नारे को सार्थक करने के लिए हम सभी को मिलकर एक सार्थक प्रयास करना है। हमें अपने घर से शुरुआत करनी है। सभी का टीकाकरण हो, यह सुनिश्चित करने में हमें अपना अमूल्य योगदान देना है और एक स्वस्थ देश के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। हम सबका मिलकर एक प्रयास हो कि अपने आसपास के बच्चों को टीकाकरण में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करें और इस तरीके से स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में हम सब मिलकर कार्य करें। आपने इसे सुना और आपने दूसरों लोगों को मोटिवेट करने के लिए आज कोशिश की। इस उम्मीद के साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।